तो दोस्तों रावण बलात्कारी था या ज्ञानी जो है इस बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि उसने किस तरीके से जो औरतों का बलात्कार किया या उसने जो ज्ञान बांटा। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डीपली बात करेंगे दोस्तों। और मैं आपको रावण के सारे कांड बताऊंगा, वो भी एक सिर्फ एक छोटी कहानी के थ्रू। ये सिर्फ एक छोटी कहानी है दोस्तों। आप लोग देखिए किसी कहानी में रावण ने कितने कांड किए हैं, कितने बलात्कार किए हैं और उसने अपनी पूरी जो है जीवन भर में क्या क्या कांड किए होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक बार क्या होता है कि एक रावण जो युद्ध करने के बाद अपनी लंका नगरी लौट रहा होता है और लंका लौटते समय वो काफी प्रसन्न होता है क्योंकि वो युद्ध जीत चुका होता है। और जब वह लंका जा रहा होता है तो उसने रास्ते में मनुष्य, ऋषियों, दानवों और देवताओं की कन्या को जबरदस्ती अपहरण कर लिया। रावण जिस किसी कन्या को देखता और जो उसको सुंदर लगती वह उसको उठा लेता। वह उसके परिवार वाले को, उसके बंधुजनों को मार डालता और उस स्त्री को जो अपने पुष्पक विमान पर बैठा लेता। इसी तरह रावण ने असुरों, नागों, राक्षसों, दानवों और यक्षों की अनेक कन्याओं का जबरदस्ती अपहरण करके उन्हें जो विमान में बिठा लिया था। वे सभी कन्याएं अपना जो है दुख बयान करते हेतु जो है आंसू बहा बहा कर रो रही थी। शोक और भय के कारण उन कन्याओं की जो आंखों से आंसू बह रहे थे और वो आंसू जो ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने समुद्र भर दिया हो। और उनका एक एक आंसू जो बूंद थे वो आग की चिंगारी की तरह लग रही थी दोस्तों। और यह जो घड़ी थी एक अमंगलकारी घड़ी जो साबित होती है रावण के लिए, जो उन्होंने ऐसे काम करना शुरू कर दिया है। और गंधर्व, नागों, महर्षि, दानवों, दैत्य और देवताओं की जो सैकड़ों कन्याएं विमान में बैठी जो रो रही थी। और दोस्तों वे सभी जो कन्याएं थी वे काफी सुंदर, मनोरम अंगों वाली, चंद्रमा के समान कांति वाले मुख वाली थी। और दोस्तों उन सभी स्त्रियों की जो खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं था। और उनके जो औरतें थी उनके मन के अंदर बहुत प्रश्न थे, जैसे कभी ये राक्षस हमें खा तो नहीं जाएंगे, ये हमें कब मार देंगे। और कहीं तो जो अनेक प्रकार की चिंताओं में ग्रस्त थी, वह अपने उनको अपने घर वालों की याद आ रही थी। और कईयों को ये चिंता थी कि मेरे पिता, मेरी माता, मेरा पति जो है कैसे अपना समय बिता रहे होंगे उनके बिना। और वे जो है काफी विलाप कर रही थी, काफी रो रही थी। और वो तो यमराज को ये कह रही थी, हे मृत्युदेव आप मुझ पर कृपा करके मुझे अपने पास बुला लो ताकि मैं इन राक्षसों के चंगुल से बच पाऊं। लेकिन रावण उनकी एक भी नहीं सुन रहा था दोस्तों। और जो कई स्त्री ये कहती हैं कि अरे वो मनुष्य लोक का अधिकार है, इसमें जो है अधिक अदम जो और अन्य कोई लोक नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे दुर्बल पतियों को रावण ने जो है मार डाला और हमें जो उठा लिया। जिस प्रकार सूर्यदेव अपने उदयकाल में नक्षत्रों को नष्ट कर देते हैं, यह बलवान राक्षस केवल हिंसा के उपायों में ही लगा रहा है। और दोस्तों जो कई साध्वियों ने, जो स्त्रियां थी, उन्होंने रावण को श्राप भी दिया। उन्होंने रावण को कहा कि परंतु उन्होंने कहा कि यह जो रावण है यह परिस्त्रियों के साथ बलात्कार कर रहा है, यह दुष्कर्म जो इसके योग्य नहीं है, यह अधम राक्षस पर स्त्रियों के साथ रमण करता है, अतः स्त्रियों के कारण ही इस दुर्बुद्धि का वध होगा। सती व श्रेष्ठ स्त्रियों के ऐसे वाक्य सुनने पर उस समय आकाश स्थित देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और फूलों की वर्षा होने लगी। साध्वी स्त्रियां इस प्रकार का श्राप दिए जाने पर रावण का जो तेज नष्ट हो गया, वह अनमना से दिखाई देने लगा। और इस प्रकार उन स्त्रियों का विलाप सुनते राक्षस रावण ने जो निशाचरों द्वारा पूजित होने वाली लंका नगरी में प्रवेश किया दोस्तों। और आप लोगों को पता है कि रावण की मौत का कारण सीता माता बनी थी, जो कि एक औरत थी। और उनकी मौत का कारण जो किस तरीके से उनको श्राप मिला, आप इस वीडियो के थ्रू जान गए होंगे। और दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोज के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।